हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो कौन सा है वो टॉपिक? हम बात कर रहे हैं गॉसेस लॉ की, जो कि जितना इम्पोर्टेंट है उतना इजी भी है। तो क्या कहता है ये लॉ? चलिए देख लेते हैं। तो ये लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब सबसे पहले यहाँ पर दो टर्म्स हमें जाननी जरूरी है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? सबसे पहले अगर हम बात करें प्लेन सरफेस की, तो प्लेन सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है। जैसे कि आउटवर्ड तो ये इस तरह हो जाएगा और इनवर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा इन केस ऑफ प्लेन सरफेस। लेकिन अगर हमारे पास जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है, कोई हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, क्यूबॉइड है, तो उसमें जो एरिया वेक्टर होगा, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास ऐसी सरफेस है, उसमें क्या होगा, एरिया वेक्टर हम बहुत ही ज्यादा छोटा लेंगे, जहां पर कर्व या फिर उबड़ खाबड़ ना हो, यानी कि प्लेन सरफेस हमें लेनी है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, बहुत ही छोटी सरफेस हो जाएगी, डीएस हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए आप कोई स्फेयर है तो उसकी जो सरफेस होती है उसमें कर्व होता है। अब हमें ऐसी सरफेस लेनी है जो बिल्कुल प्लेन हो, यानी कि जहां पर कर्व भी ना हो, तो वो क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा छोटी सरफेस हो जाएगी ना गाइस। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एरिया क्या लिया है, डीएस लिया है। तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा आउटवर्ड, ओनली आउटवर्ड होगा। यहाँ पर प्लेन सरफेस में इनवर्ड भी ले सकते हैं, आउटवर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन इरेगुलर शेप के अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें एरिया वेक्टर आउटवर्ड ही हमें लेना है। और अगर हम बात करें, हाँ यहाँ पर लिख लेते हैं गाइस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, यानी कि किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसे हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मदद से। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, वो इक्वल होता है ई डॉट एस कोस थीटा के। और अगर कोस थीटा यानी कि एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में वो 0 डिग्री है, तो कोस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो ई डॉट एस हो जाएगा, जो बताता है कि किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। अब हम आ जाते हैं गॉसेस लॉ की। यहां तक बात क्लियर है। इस एरिया वेक्टर क्या होता है हमने समझ लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये भी हमने समझ लिया। अब हमें इस लॉ का क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले तो हमें कोई क्लोज्ड सरफेस लेनी पड़ेगी। तो एग्जाम्पल के लिए हमने कोई स्फेरिकल सरफेस ले ली। स्फेयर टेढ़ा हो गया था गाइस, कोई बात नहीं गाइस, यहाँ से थोड़ा सा ऐसा कर देते ना गाइस। ये हमारे पास कोई स्फेयर है, इसके सेंटर में हमने क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो ये चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई हमारी, है ना गाइस। बहुत सारी क्या हो जाएगी, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर हमारी हो जाएगी। और ये हमने सेंटर पर लिया है, यानी कि सरफेस तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी आर हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले एरिया लेना होगा। हमने सरफेस पर बहुत ही छोटा सा एक एरिया लिया है, जो क्या है, डीएस है। और जो हमारा एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में, उस एरिया वेक्टर के ऊपर से ही क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। यानी कि एंगल क्या है, 0 डिग्री है। और अगर थीटा 0 डिग्री है तो कोस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है ना गाइस। हाँ भूल मत जाना गाइस, ऐसा ना हो कि साथ साथ में आप रिवाइज नहीं करते जा रहे गाइस। तो यहाँ पर डेरिवेशन कर लेते हैं ना गाइस। तो थीटा हमारा 0 डिग्री है, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया वो इक्वल हो जाएगा ई डॉट एस के। अब यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन अब हम जब करते हैं, जब हमारे पास जो बहुत ही छोटी छोटी चीजें हो उनको हम एक समेट के एक साथ लाएंगे, तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो इस पूरे का हम इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर इस पे सर्कल क्यों लगाया है, क्योंकि हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ई डॉट एस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अब ये सेंटर है, सरफेस जो है हमारी रेडियस हो जाएगी, यानी कि सेंटर से हर सरफेस के तक की जो डिस्टेंस है
वो क्या है, इक्वल है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी हर जगह क्या होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ई तो हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो ds के लिए करना है। यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, ds, यानी कि बहुत ही छोटा एरिया है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, q/4πε0 r² इंटू में ds, यानी कि आप सोचने वाली बात है कि उसका हम पूरी सरफेस पर छोटे छोटे एरिया ले रहे हैं तो पूरी सरफेस ही कवर हो जाएगी। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, वही 4πr² होता है। 4πr² कैंसल हो जाएगा पूरा, तो जो हमारा यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर हमारा पूरा ये डिराइव हो चुका है। यहाँ पर हम जो चाहते हैं वो हमें मिल चुका है। जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो इक्वल हो जाएगी q/ε0 के। और ये जो हमारा गॉसेस लॉ है ये भी तो यही कहता है कि हम किसी क्लोज्ड सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं, q/ε0। अब इस गॉसेस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है वो भी हम देख लेते हैं। बहुत ही इजी है गाइस ये लॉ, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ में अगर नोट भी करेंगे तो आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो ये कहता है कि शेप मैटर नहीं करता है, यानी कि कोई भी हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है, क्यूब है, यहाँ पर क्यूबॉइड है, स्फेयर है, बहुत सारी हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है, और अगर उनके अंदर जो क्यू चार्ज है Q1 Q2, और अगर Q1 Q2 इक्वल है तो उन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो भी इक्वल हो जाएगी, यानी कि φ1 इक्वल हो जाएगा φ2 के। φ मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसका जो सेकेंड पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो कहता है कि हमारे पास कोई सरफेस है, इसमें Q1 Q2 Q3 ऐसे बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं और बाहर भी कुछ चार्जेस हैं Q4 Q5। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे होगी Q1 + Q2 + Q3/ε0। यानी कि हमें पता चला यहाँ से कि जो हम चार्ज ले रहे हैं वो उस सरफेस के अंदर होना चाहिए, यानी कि बाहर के चार्जेस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और थर्ड पॉइंट इसका कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में n नंबर ऑफ सेम साइड्स हैं तो उसमें एक साइड के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगी 1/n टाइम्स। मान लीजिए हमारे पास क्यूब है, तो क्यूब में 6 साइड्स होती हैं, हमें पता है 6 साइड क्या होती है, सेम होती हैं। और किसी क्यूब से अगर 36 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है और हमें फाइंड करना है कि एक सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो इसका n टाइम्स, यानी कि 6 साइड्स है तो 36/6, तो एक सरफेस से 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। आई होप आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।